दो मित्र थे, एक अभिज्ञात और एक पुरंजन। जिस प्रकार की दो मित्र, ये सारी हमारी ही कहानियां हैं। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा है, आत्मा पुरंजन और परमात्मा अभिज्ञात। तो दो मित्र थे, बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन पुरंजन ने कहा, मित्र चलो थोड़ा संसार सुखों के ढूंढ में जो है संसार का भ्रमण किया जाए। तो अभिज्ञात बोला, मित्र तुम जाओ सुखों की ढूंढ में, मैं तो ठीक हूं। तो जैसे ही पुरंजन चला, जाते जाते जो है कहीं जंगल में जो है एक नगरी मिली, और उस नगरी के पास जब पहुंचे तो उसके 4 दरवाजे थे। ये 4 दरवाजे क्या महाराज, ये जो नगरी है ना, ये हमारा शरीर ही है। और वह नगरी चारों तरफ से जो है वेष्टित। जो मुख्य द्वार था, वहां पर 5 फन का नाग जो है उस नगरी की रक्षा कर रहा था। और ये 5 फन का नाग कौन है महाराज? इस शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जो प्राण होते ना, 5 प्रकार के प्राण वायु, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, आदि जो है 5 वायु हैं, 5 प्राण हैं। तो वो उस नगर की रक्षा कर रहा था। तो जैसे ही पुरंजन वहां पर द्वार पर गया तो एक सुंदर स्त्री मिली। वो जो है एक रथ के ऊपर जो है 10 घोड़ों से रथे हुए रथ के ऊपर जो है विराजमान थी। और जैसे ही पुरंजन ने देखा तो बड़ा मोहित हो गया पुरंजनी पे। उसका नाम था पुरंजनी। और जब पुरंजन ने पूछा कि हे सुंदरी, आप बताओ आप कहां की रहने वाली हो, कौन तुम्हारा पिता है, तुम्हारे नगर का क्या नाम है? तो पुरंजनी बोली, महाराज मेरे को अपने इतिहास का कोई पता नहीं, ना माता का ना पिता का, किसी का कोई पता नहीं मेरे, और मेरा नाम है पुरंजनी। तो पुरंजन और पुरंजनी ने जो है दोनों का मन आकर्षण हुआ और दोनों ने विवाह किया। और जैसे ही विवाह किया तो उस नगर में जो है सारे ऐश्वर्य, सारे सुख वहां पर भोगे। एक दिन पुरंजन ने बोला, चलो आज जंगल में आखेट करने जाते हैं। आखेट करने गया, अपनी पत्नी पुरंजनी को बिना बताए। तो जब गया और लौट के आया आखेट करके, तो देखा तो पुरंजनी अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब उसको पता चला कि पुरंजन कहीं चला गया है तो वो इतनी व्याकुल हुई कि बेहोश हो गई। तो पुरंजन आया, उसने उठाया कि हे पुरंजनी क्या हुआ? तो पुरंजनी ने बोला, महाराज आप मुझे बिना बताए चले गए। इतना प्रेम था दोनों में। और जब पुरंजन ने समझाया
तो फिर दोनों जो है बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन एक जरा नाम की कन्या आई। महाराज जरा है बुढ़ापा। जरा नाम की कन्या आई और देखा उस नगरी में, वहां पर आक्रमण किया। तो जो 5 फन का नाग था ना, वो बहुत लड़ा उस जरा के साथ, लेकिन लड़ते लड़ते जो है वो उस नगर को बचा न सका। और जब नगर को बचा न सका तो जरा ने जो है पुरंजन पर आक्रमण किया। जैसे ही उसने देखा कि जरा का आक्रमण हो गया है, विलाप करने लगा, अब मेरे जाने के बाद क्या होगा पुरंजनी का। ऐसा जब सोचने लगा तो महाराज जरा ने आक्रमण किया, नाग को भी मार दिया, पुरंजन भी गया। अब पुरंजन जो है मरते समय उसको सिर्फ यही चिंता थी कि मेरी स्त्री का क्या होगा। तो अंते गति सामति, महाराज अंत में जो जिस चीज का स्मरण करता है उसको वही गति प्राप्त होती है। जड़ भरत जी ने जो है मृग पे जो है अंतिम समय पे जो है तृष्णा थी, तो अगला जन्म मृग का ही हुआ। तो ऐसे ही पुरंजन को अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। और जब स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, और एक दिन क्या हुआ कि जिस राजा के साथ पुरंजनी का दूसरे जन्म में विवाह हुआ पुरंजन का, तो वो राजा मर गया। और जो पुरंजन था स्त्री के रूप में, वो अपने पति के दाह संस्कार आदि कर्म कर रहा था। तो इतने में जो है जो उसका मित्र था ना विज्ञात पूर्व जन्म का, वो आया। उसने जो है पहचान लिया पुरंजन को कि यार ये तो मेरा पूर्व जन्म का मित्र है, अभी स्त्री बन करके यहां कहां घूम रहा। और गया कि हे पुरंजन, तू ये क्या कर रहा है स्त्री का भेष बनाकर। अब पुरंजन ने सोचा ये कौन है। तो जब अभिज्ञात ने उसको जो है याद दिलाया, स्मरण करवाया, तो उसको याद आ गया सारा पूर्व जन्म। और पूर्व जन्म जब याद आया तो जो है सारी स्मृति हो गई कि हाँ हम तो दोनों मित्र थे, साथ रहा करते थे। और मैं जो हूं अभिज्ञात ने जो है बताया कि भाई तू जो सुख की ढूंढ में जो है निकल पड़ा। और तब से आज भेंट हो रहा है। तो अब जो है नारद जी प्राचीर बही से बोले कि महाराज आप समझे कथा का तात्पर्य। प्राचीर बही बोले महाराज कथा तो बहुत अच्छी है पर समझ में नहीं आए तात्पर्य क्या है। तो नारद जी ने समझाया, जिस प्रकार हम आत्मा परमात्मा से पृथक है, ये आत्मा और परमात्मा दो मित्र हैं, और इस सांसारिक जाल माया मोह के कारण जो है जो ये पुरंजन है ना हमारा जो आत्मा, ये संसार में घूमने विचरण करने चले जाता है। और फिर यहां पर जो है नाना योनियां, नाना प्रकार के जो है 84 लाख योनियों को भोगता है, नाना प्रकार के कर्म करता है। और अंत में जब घूम करके भगवान
पुण्य अगर करता है तो भगवान उसे याद दिलाते हैं, भाई तू तो और मैं, माने आत्मा और परमात्मा है तो एक। लेकिन माया मोह के कारण जो है जीव संसार में विचरण करने लग जाता है। तो इस प्रकार नारद जी ने प्राचीर बही को जो है ज्ञान दिया।